उत्तराखंड में स्कूल के भीतर घुसा खूंखार भालू, चीख पुकार सहमे बच्चे, दरवाजा तोड़ मासूम को उठा ले गया। क्लासरूम बना खौफ का पिंजरा। उत्तराखंड के स्कूल में भालू का हमला, बच्चों ने कमरों में छिपकर बचाई जान। स्कूल में पढ़ाई नहीं, मौत का साया। उत्तराखंड में भालू ने तोड़ा दरवाजा, बच्चे को दबोचा, शिक्षकों ने बचाई जान। उत्तराखंड देवभूमि, जहां पहाड़ बच्चों को मजबूत बनाते हैं, लेकिन आज उन्हीं पहाड़ों की साई में एक स्कूल, एक क्लास और किताबों के बीच मौत खुद चलकर आ गई। सोचिए, ब्लैक बोर्ड पर लिखा था पाठ, बेंच पर बैठे थे बच्चे और तभी जंगल से निकलकर क्लासरूम में घुसा एक भालू। चीखे, अफरा तफरी, टूटता दरवाजा और एक मासूम बच्चा जिसे भालू अपनी पीठ पर उठाकर झाड़ियों की ओर ले गया। ये कोई मनगढ़ंत गढ़ी गई खबर नहीं, ये उत्तराखंड के चमोली जिले की पोखरी ब्लॉक का आज का सच है। दरअसल आज सुबह करीब 9:30 बजे पोखरी ब्लॉक स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरिशंकर अपने रोजमर्रा के माहौल में था। स्कूल का समय 10 बजे का था, लेकिन बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए अधिकांश बच्चे पहले ही स्कूल पहुंच चुके थे। कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चे कमरों में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे कि तभी अचानक एक भालू स्कूल परिसर में घुस आया। बच्चों को कुछ समझने का मौका भी नहीं मिला कि भालू सीधे कक्षा 6 में जा घुसा, जहां पढ़ रहा था 6ठी कक्षा का छात्र आरव। अगले ही पल भालू ने आरव पर हमला किया और उसकी पीठ पकड़कर उसे स्कूल से बाहर जंगल की ओर घसीटने लगा। क्लासरूम में मौजूद अन्य बच्चे ये दृश्य देखकर सन्न रह गए। कुछ चीखे, कुछ रोए और कुछ डर के मारे कमरे में ही दुबक गए। जब भालू ने आरव को उठाया तभी स्कूल परिसर में दूसरा भालू भी दिखाई दिया। कक्षा 7 के बच्चों ने समझदारी दिखाते हुए दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, लेकिन भालू ने दरवाजा तोड़ने की भी कोशिश की। लकड़ी चरमराई, बच्चों की सांसें थम गई और स्कूल कुछ मिनटों के लिए एक डरावने जंगल में तब्दील हो गया। लेकिन इसी दहशत के बीच एक नाम इतिहास में दर्ज हो गया, छात्रा दिव्या, जो है कक्षा 8 की छात्रा। दिव्या ने जब देखा कि आरव को भालू उठा ले गया तो उसने डर को पीछे छोड़ा और भालू के पीछे दौड़ पड़ी। हाथ में पत्थर उठाया और पूरी ताकत से भालू को ललकारा। दिव्या ने पत्थर दिखाकर भालू को डराया और उसके शोर से भालू घबरा गया। वहीं इस बीच शिक्षक और कुछ अन्य बच्चे भी हिम्मत जुटाकर वहां पहुंच गए। फिर सभी के शोर और हिम्मत के आगे भालू पीछे हटा और आरव को झाड़ियों में छोड़कर भाग गया। आरव को तुरंत झाड़ियों से बाहर निकाला गया। उसका हाथ, चेहरा और पीठ पर भालू के पंजों के गहरे निशान थे। खून बह रहा था और बच्चा सदमे में था। दिव्या को भी इस घटना में हल्की चोटें आई। स्कूल के शिक्षक उपेंद्र सती ने बताया कि दोनों बच्चों को फौरन ही अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों के मुताबिक आरव की जान बच गई, लेकिन उसके जख्म इस बात की गवाही देते हैं कि मौत कितनी करीब थी। अब पहाड़ों में कोई पहली घटना नहीं है। टीचर उपेंद्र सती बताते हैं कि 2 दिन पहले इसी स्कूल के कक्षा 6 के 2 छात्र देवेश और पंकज स्कूल जाते वक्त भालू के हमले का शिकार हुए थे। घर से 1 किलोमीटर दूर आंगनबाड़ी केंद्र के पास झाड़ियों में छिपे भालू ने अचानक देवेश पर हमला किया और उसका पैर अपने जबड़ों में जकड़ लिया। 3 दिन में चमोली जिले में भालू के हमलों की 5वीं घटना है। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीण स्कूल परिसर में जमा हो गए। लोगों ने स्कूल को घेर लिया और वन विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि अगर स्कूल भी सुरक्षित नहीं तो हमारे बच्चे कहां जाएं? ये खतरा सिर्फ चमोली तक सीमित नहीं है। देहरादून की जौलीग्रांट क्षेत्र में थानू वन रेंज के अंतर्गत पहाड़ी इलाकों में भालू का आतंक बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले गड़ूल पंचायत के कमेट गांव में 2 भालुओं ने खेत में घास लेने गई एक महिला पर हमला किया। महिला गंभीर रूप से घायल हुई। इसके बाद पूरे इलाके में डर का माहौल है। हालात को देखते हुए थानू वन रेंज द्वारा वन प्रहरियों की 6 सदस्य टीम बनाई गई। ये टीम भालू संभावित क्षेत्रों में बसे गाँव में बच्चों को स्कूल छोड़ने और लाने का काम कर रही है। जंगल जाने वाली महिलाओं के साथ भी वन प्रहरी आवाजाही कर रहे हैं। भालू संभावित इलाकों में सोलर लाइटें लगाई गई हैं और भालू पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगाए गए हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये इंतजाम काफी है? उत्तराखंड में जंगल सिकुड़ रहे हैं, मानव आबादी बढ़ रही है और वन्य जीव रिहायशी इलाकों में घुसने को मजबूर है। लेकिन जब भालू स्कूल में घुस जाए, क्लासरूम में हमला करे और बच्चों को उठाकर ले जाए, तो ये सिर्फ वन्य जीव संघर्ष नहीं, ये प्रशासनिक विफलता भी है। अब सवाल आपसे भी, क्या उत्तराखंड के पहाड़ी स्कूल सुरक्षित हैं? क्या वन विभाग की तैयारियां नाकाफी हैं? क्या हर घटना के बाद सिर्फ पंजरे और गश्त ही समाधान है?
बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज आरव बच गया तो कल कौन? अगर आपको ये खबर जरूरी लगी हो, अगर आप चाहते हैं कि उत्तराखंड के बच्चों की आवाज दिल्ली तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसे ही उत्तराखंड की जमीन से जुड़ी हर सच्ची और अहम खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि सवाल पूछना जरूरी है और जवाब लाना हमारी जिम्मेदारी।